उसके बाद देखो अपना सेक्शन आ रहा है 20 और 21 जो सेक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन आईएसडी के बारे में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में अपन ये सेक्शन पढ़ेंगे 20 और 21। तो नॉर्मली जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये कौन पर्सन होते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानना जरूरी है अपने लिए। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये एक कंपनी का क्या होता है, हेड ऑफिस होता है, किसका, सप्लायर का। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, जैसे यहाँ पे कोई एक कंपनी है, अब इसकी अलग अलग ब्रांच है, जैसे 3 ब्रांच है, जैसे बी, सी और डी, ये इस कंपनी की ब्रांच है, इसकी एक कंपनी की ब्रांच है, और ये एक कंपनी क्या हो गया, ये हो गया उनका हेड ऑफिस। अब कब कई बार क्या होता है, जो हेड ऑफिस वाली कंपनी होती है ना, वो अपनी ब्रांच के लिए कुछ सर्विस खरीद लेती है, सर्विस का क्या कर लेती है, वो इनवर्ट सप्लाई कर लेती है, और फिर उस सर्विस का क्या करती है, वो अपनी ब्रांचेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे इनने 10 लाख रुपए की कोई सर्विस ली, और 10 लाख रुपए पे 1,80,000 रुपए का इसने टैक्स चुका दिया। अब ये जो हेड ऑफिस है ये क्या करेगा, जो भी सर्विस इसने खरीदी है उस सर्विस को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बी, सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो अब जो क्रेडिट होगी, आईटीसी होगी, वो किनको मिलेगी, हेड ऑफिस को मिलेगी, या फिर जो ब्रांच ऑफिस है उनको मिलेगी, जिन्होंने सर्विस की रिसिप्ट की है उनको मिलेगी। इसके बारे में अपन को बताएगा सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 में सबसे इम्पोर्टेंट तो इनका डेफिनेशन का मीनिंग याद रखना जरूरी है अपन को, कि आईएसडी कौन होता है। आईएसडी वो पर्सन होता है जो अपनी ब्रांचेज के लिए कोई भी गुड्स खरीदता है, सॉरी गुड्स नहीं, सर्विस खरीदता है। ये जो सेक्शन अप्लीकेबल होगा वो सर्विस की कंडीशन में ही अप्लीकेबल होगा, गुड्स पे अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इसका मीनिंग, देखो मीनिंग क्या बताया अपन को। सबसे पहले अपने पास मीनिंग आ रहा है आईएसडी का मीनिंग। आईएसडी क्या बता रहा है, एक कंपनी में हैव नंबर ऑफ यूनिट्स, एक कंपनी के एक, दो या दो से ज्यादा यूनिट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया एक कंपनी है, उसकी दो या दो से ज्यादा ब्रांच है, तो एक कंपनी की क्या हो सकती है, यूनिट ज्यादा हो सकती है। एंड द जीएसटी पेड बाई इट, और जो भी जीएसटी पे किया जाएगा, किस पे किया जाएगा, ऑन इनपुट सर्विस, इनपुट सर्विस पे जो भी जीएसटी पे किया जाएगा, वो इनपुट सर्विस रिसीव्ड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बेनिफिशियरी यूनिट। तो जो भी सर्विस का इनपुट किया जाएगा वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो भी बेनिफिशियरी यूनिट्स रहेंगी, जिनको उस सर्विस का बेनिफिट मिला है, उन यूनिट्स के बीच में क्या कर दिया जाएगा, उस आईटीसी को बांट दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था कि एक कोई कंपनी है, हेड ऑफिस है, उसने अपनी 2 ब्रांचेज के लिए कोई भी सर्विस खरीदी, तो अब वो सर्विस खरीदी, अब वो सर्विस किसके लिए खरीदी है, उसने अपनी ब्रांचेज के लिए खरीदी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो क्रेडिट भी मिलेगी वो किसको मिलेगी, जो ब्रांचेज कंपनी है, या फिर जो कंपनी है, उस कंपनी की जो ब्रांच है, और जो ही उस सर्विस का यूज कर रही है उसे को आईटीसी मिलेगी। किस रूम में मिलेगी, ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रीवियस ईयर टर्नओवर, जो भी उन ब्रांचेज का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर रहेगा उस बेस टर्नओवर के रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। द ऑफिस ऑफ द कंपनी विच डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट, वो ऑफिस या फिर वो ब्रांच जो इस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। तो आईएसडी कौन हो गया, जो अपनी ब्रांचेज को क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वही अपने लिए क्या हो गया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल से करते हैं अपन। जैसे कोई एक कंपनी है, एक कंपनी, ये तो हेड ऑफिस हो गया कहाँ का, मुंबई का हो गया। इसकी 2-3 ब्रांचेज हैं, जैसे एक ब्रांचेज है राजस्थान में, एक ब्रांच है दिल्ली में, एक ब्रांच है पंजाब में। अब इस एक कंपनी ने जो ये हेड ऑफिस है इन ब्रांचेज का, उसने क्या किया, जैसे 10 लाख रुपए की कोई सर्विस ली, सर्विस किसके लिए ली, इसने अपने ब्रांचेज के लिए कोई भी सर्विस खरीदी, उस पे इसने टैक्स चुका दिया, जैसे 180,000 का जीएसटी चुका दिया। तो अब जो ये 180,000 की जो क्रेडिट रहेगी वो किसको मिलेगी, जो ये इस हेड ऑफिस के ब्रांचेज है ना, इन तीनों को मिलेगी, आर को, डी को और पी को मिलेगी। जैसे राजस्थान की कोई ब्रांच हो गई, दिल्ली की कोई ब्रांच हो गई, और पंजाब की कोई ब्रांच हो गई, इन तीनों ब्रांच को वो 1,80,000 रुपए की क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, किसके द्वारा, जो हेड ऑफिस है या फिर जो आईएसडी उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन
कि ये जो क्रेडिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी ब्रांचेज को, लेकिन वो क्रेडिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो इन जो ब्रांचेज के बीच में ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, उनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखा जाएगा। टर्नओवर जैसे अपन मानते हैं, जैसे इसका भी 5 लाख रुपए, इसका भी 5 लाख रुपए, इसका भी 5 लाख रुपए, एज्यूम कर रहे हैं एक बार कि इनका इक्वल टर्नओवर है। तो जितना भी जो टर्नओवर है, उस टर्नओवर के रेशियो में ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो 1,80,000 रुपए की क्रेडिट तीनों ब्रांच में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी। तो इनकी क्रेडिट कितनी बनेगी, अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 60,000 पर ब्रांच की क्रेडिट बन जाएगी वो। ठीक है, हेलो। यस सर। दूसरा क्वेश्चन अपना आता है कि जो भी ये क्रेडिट है, ये कई बार क्या होती है कि क्रेडिट तो होती है अपने जीएसटी की, या फिर एसजीएसटी की, या फिर आईजीएसटी की, और अपन को बांटना किस में पड़ता है, दूसरे किसी इनपुट के रूप में बांटना पड़ता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस कहाँ पे बताया मैंने, मुंबई में है। मुंबई में अगर हेड ऑफिस है तो, और मुंबई से ही अगर उसने ये 10 लाख रुपए की सर्विस लिया है, इट मीन्स जो क्रेडिट बनेगी वो किसकी बनेगी, सीजी प्लस एसजी की बन जाएगी क्रेडिट। क्यों बन जाएगी, क्योंकि मुंबई में ही तो अपना हेड ऑफिस है, और मुंबई से ही मैंने क्या किया, आईएसडी ने वो सर्विस खरीदी है, तो वहां पे जो क्रेडिट बनेगी वो सीजी प्लस एसजी की बन जाएगी। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम अपने सामने प्रॉब्लम ये आ गई कि जो क्रेडिट तो है वो अपनी सीजी प्लस एसजी की है, और अपनी ब्रांचेज हैं वो अलग अलग स्टेट में है। तो अलग अलग स्टेट में सीजी प्लस एसजी की क्रेडिट को कैसे बांटा जाए। जैसे ये एक ब्रांच है राजस्थान में, तो राजस्थान की ब्रांच पे तो कौन सी क्रेडिट अप्लीकेबल होगी, आईजीएसटी अप्लीकेबल होगा। दिल्ली की कोई ब्रांच है तो वहां पे भी आईजीएसटी हो गया। और फॉर एग्जांपल एक जो ब्रांच है वो कहाँ की है, मुंबई है, मुंबई है। तो इसी सिचुएशन में मुंबई वाली को ब्रांच को तो देखो ये सीजी प्लस एसजी इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपन। क्यों, क्योंकि मुंबई में ही वो ब्रांच है, और मुंबई में ही वो हेड ऑफिस है, और मुंबई से ही वो सर्विस खरीदी गई है। तो सीजी प्लस एसजी की जो क्रेडिट रहेगी वो मुंबई वाले के लिए तो इजीली अपन डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 20 अपन को बोलता है कि जो भी इनपुट पे टैक्स चुका है वो टैक्स किसको, उसकी क्रेडिट किसको बांटी जाएगी, सारी ब्रांचेज को बांटी जाएगी। कौन सी सारी ब्रांचेज को, जिन जिन ब्रांचेज ने उस सर्विस का यूज किया है, उस सर्विस का जिसको बेनिफिट मिला है। तो अब भाई सीजी प्लस एसजी की क्रेडिट को अपना राजस्थान वाली और दिल्ली वाली यूनिट को कैसे बांटे। तो इसके लिए सेक्शन 20 बोलता है, कर 20 अपन को ये बताता है कि अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन आ जाए, तो इसी सिचुएशन में जो हेड ऑफिस रहेगा या फिर जो आईएसडी रहेगा वो क्या करेगा, इस सीजी प्लस एसजी की जो क्रेडिट है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आईजीएसटी में कन्वर्ट कर देगा। तो जो राजस्थान की ब्रांच है उसको तो आईजीएसटी के रूप में कन्वर्ट करके ये दे देगा सीजी प्लस एसजी की क्रेडिट को। दिल्ली वाली ब्रांच को भी आईजीएसटी के रूप में कन्वर्ट करके ये क्रेडिट बांट देगा। और जो मुंबई की ब्रांच है उसको सीजी प्लस एसजी के रूप में क्रेडिट दे देगा। किस रूम में देगा, जो भी इनका पिछले साल का टर्नओवर है उस टर्नओवर के रेशियो में ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो नॉर्मली आईएसडी का मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो अपनी ब्रांचेज को सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो ये खुद सर्विस का यूज ना करके किसको देती है सर्विस, अपनी ब्रांचेज के लिए सर्विस खरीदती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी है। इस टाटा कंपनी की देखो हेड ऑफ ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांचेज हैं। एक तो जैसे राजस्थान में हो गया, एक दिल्ली में, और एक मुंबई में। और जो टाटा कंपनी का हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, वो भी मुंबई में है। अब इस टाटा कंपनी का जो हेड ऑफिस है उसने क्या किया, अपनी ब्रांचेज के बिहाफ पे कोई सर्विस खरीदी। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ले ली, या फिर एनी अदर कोई सर्विस खरीद ली। अब वो सर्विस खरीद तो ली इसने, अब वो सर्विस को क्या करेगा, ये अपने ब्रांचेज के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। ठीक है, जैसे 2 लाख रुपए की कोई सॉरी 2 करोड़ रुपए की कोई भी सर्विस खरीदी, और 2 करोड़ रुपए इसने क्या किया, 36 लाख रुपए का 18% जीएसटी चुका दिया। तो अब 36 लाख रुपए की जो क्रेडिट रहेगी वो किन को मिलेगी, वो जो ये टाटा कंपनी के ब्रांचेज है, उन ब्रांचेज में से हम देखेंगे कि ये 36 लाख रुपए की क्रेडिट केवल उन्हीं ब्रांचेज में बांटनी है जिन ब्रांचेज ने उस सर्विस का यूज किया है। जैसे हो सकता है राजस्थान वाली ने ही उसको यूज किया हो, तो ये पूरी की पूरी क्रेडिट किसको मिल जाएगी, राजस्थान की ब्रांच को मिल जाएगी।
अगर राजस्थान के बजाय अगर दिल्ली वाली ब्रांच ने भी इसका यूज किया है तो इन दोनों के बीच में इनका जो भी टर्नओवर रहेगा पिछले ईयर का उस टर्नओवर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अगर तीनों ब्रांचेज ने ही उसका यूज किया है तो ये तीनों ब्रांचेज के बीच में टर्नओवर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखो एक जो मैंने बताया था कि सीजी प्लस आईजी का जो कन्वर्जन होता है वो किस प्रकार से होता है। जैसे मैंने बताया था कि टाटा ने जो ये 2 करोड़ रुपए की सर्विस ली है मुंबई से ही ले ली, तो मुंबई से सर्विस ली तो टाटा कंपनी ने टैक्स कौन सा चुकाया होगा, सीजी प्लस एसजी चुकाया होगा। लेकिन अब जो राजस्थान दिल्ली और मुंबई की ये हेड, सॉरी मुंबई वाली नहीं, राजस्थान और दिल्ली वाली जो ब्रांचेज है उनको ये क्रेडिट किस रूप में दी जाएगी, सीजी प्लस एसजी तो वैसे नहीं मिलेगा इनको क्योंकि इंटर ब्रांच चाहिए। तो इंटर ब्रांच है तो इसी सिचुएशन में हेड ऑफिस के पास जो भी क्रेडिट है उसका ये कन्वर्जन कर देगा। कन्वर्जन कैसे कर देगा, सीजी को सीजी प्लस एसजी को किस में कन्वर्ट कर देगा, आईजीएसटी में कन्वर्ट कर देगा। तो राजस्थान वाली को जो क्रेडिट मिलेगी वो आईजीएसटी के रूप में मिल जाएगी, दिल्ली वाली ब्रांच को जो क्रेडिट मिलेगी वो आईजीएसटी के रूप में मिल जाएगी, और मुंबई को जो मिलेगी क्रेडिट वो सीजी प्लस एसजी के रूप में मिल जाएगी। अब देखो एक क्वेश्चन अपना मेन क्वेश्चन ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल के टर्नओवर के रूप में ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अप्रैल अप्रैल 20 में कोई सर्विस ली 2 करोड़ रुपए की, उस पे 36 लाख का मैंने जीएसटी चुकाया तो अपनी क्रेडिट बन गई 36 लाख की। अब इसी सिचुएशन में देखो तीन ब्रांचेज है मेरी, तीन ब्रांचेज ए बी और सी। ये दो ब्रांच तो क्या है, पुरानी ब्रांचेज है जो अपनी पीछे के साल से चलती आ रही है, लेकिन ये जो एक लास्ट ब्रांच है सी ब्रांच है ये अभी इसी ईयर में इनकॉर्पोरेट की गई है। तो इसी सिचुएशन में अपने पास देखो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर तो है नहीं, सी का तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर रहेगा नहीं अपने पास, और ए और बी का तो अपने पास प्रीवियस ईयर 19 का अपने पास क्या मिल जाएगा, टर्नओवर हो जाएगा। तो इसी सिचुएशन में हम क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 20 में। और जो क्रेडिट रहेगी, जितनी भी क्रेडिट मिलेगी वो किस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो अपन को बताता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 अपन को किस बारे में बताता है कि जो क्रेडिट है वो किस रूम में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो मैंने बताया कि सीजी की तो सीजी में की जाएगी, अगर सीजी में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही तो उसको अपन आईजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कई बार दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि कई बार जो क्रेडिट होती है वो एक्सेस से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूट तो करनी थी ए और बी के बीच में, लेकिन वो हेड ऑफिस ने क्या कर दिया, पूरी की पूरी क्रेडिट ए ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट अपन को क्या बोलता है, अगर किसी ब्रांच को एक्सेस आईटीसी दे दी गई है, क्रेडिट प्रोवाइड करवा दी गई है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, तो इसी सिचुएशन में जो एक्सेस पोर्शन रहेगा ना वो एक्सेस पोर्शन वापस रिवर्सल करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देनी तो थी क्रेडिट 50,000 रुपए की और हेड ऑफिस ने दे दिया कितना, 1 लाख रुपए की क्रेडिट दे दी इसको। तो इसी सिचुएशन में जो एक्सेस पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो एक्सेस पोर्शन गवर्नमेंट क्या कर लेगी, वापस ले लेगी। और किस प्रकार से लेगी, विद इंटरेस्ट लेगी, उसपे इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है सर। तो अब देखो नोट्स में अपन को क्या बताया, सबसे पहले अपन को बता रहा है मैनर की तो सेक्शन आ जाएगा 21। यहाँ पे मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट को डिलीट कर देना, यहाँ पे इतना याद रखना सेक्शन 20 आईएसडी के बारे में बताता है अपन को। मैनर का तो सेक्शन हो जाएगा वो अपना 21 हो जाएगा, और 20 जो सेक्शन है वो अपना किसका रहेगा, 20 रहेगा, आईएसडी का रहेगा। वॉइस नहीं आ रही। तो अब देखो सेक्शन 20 में अपन को क्या बताया गया है, 20 में अपन को बता रहा है मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय आईएसडी। आईएसडी के द्वारा जो क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो किस मैनर में किया जाएगा उसके बारे में बता रहा है। तो देखो क्या बता रहा है, द आईएसडी सेल डिस्ट्रीब्यूट, आईएसडी जो रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसका, क्रेडिट का। कौन सी क्रेडिट का, सेंट्रल टैक्स की का तो करेगा सेंट्रल टैक्स के रूप में। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीजी के अगर क्रेडिट हो तो उसको किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सीजी के रूप में करेगा।
और आईजीएसटी की क्रेडिट को किस रूम में करेगा, आईजी के रूम में करेगा। और उसके बाद क्या बताया, सीजी की जो क्रेडिट रहेगी वो तो सीजी के रूम में या फिर आईजीएसटी के रूम में कर देगा। देखो यहाँ पे अपन जो मैंने बताया था वो फिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये लाइन, इसमें क्या बताया कि जो सीजी की क्रेडिट रहेगी एज ए सीजी के रूम में भी या तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और आईजीएसटी के रूम में भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मतलब सीजी की क्रेडिट को अपन सीजी में भी यूज कर सकते हैं और आईजी में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद बताया एंड, यहाँ पे एंड लगा हुआ है। एंड के बाद अपन को क्या बता रहा है, जो आईजीएसटी की क्रेडिट रहेगी उसको अपन आईजीएसटी के रूम में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और सेंट्रल टैक्स के रूम में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आईजी के क्रेडिट को आईजी के रूम में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और सीजी के रूम में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिसका एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर हेड ऑफिस ने जो टैक्स चुका है वो सीजी प्लस एसजी चुका है और जो क्रेडिट उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो आईजी के रूम में डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो भी हेड ऑफिस के पास सीजी और एसजी की क्रेडिट है उसको वो किस में कन्वर्ट कर लेगा, उसको आईजीएसटी के रूम में कन्वर्ट करके उन ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब किस रूम में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो बता रहा है अपन को आगे। सेंट्रल टैक्स बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ ए डॉक्यूमेंट, वो एक डॉक्यूमेंट इश्यू कर देगा, किसको, अपने ब्रांचेज को एक डॉक्यूमेंट इश्यू कर देगा कंटेनिंग द अमाउंट ऑफ आईटीसी, और उस डॉक्यूमेंट में क्या बोल देगा, जितनी भी क्रेडिट अवेलेबल है, जितनी भी जो क्रेडिट है उसकी अमाउंट बता देगा। बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का मैनर बताया गया उस मैनर के रूम में वो आईटीसी की अमाउंट उन ब्रांचेज को बता देगा। किन ब्रांचेज को बताएगा, जिन ब्रांच के बीच में जिन ब्रांच ने उस सर्विस का यूज किया है उन ब्रांच को ये बता देगा। जैसे 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच में जो सर्विस हेड ऑफिस ने खरीदी थी वो सर्विस किसके यूज में आ रही है, केवल 2 ही ब्रांच के यूज में आ रही है, ए और बी के यूज में आ रही है। तो जो क्रेडिट रहेगी वो किसको मिलेगी, केवल उस सर्विस का जो यूज कर रही है ब्रांच उनको ही क्रेडिट मिलेगी, जो यूज ही नहीं कर रही उनको ये क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब उसके बाद देखो क्या बता रहा है, द आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है में डिस्ट्रीब्यूट, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा द क्रेडिट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन नेमली, ये जो नीचे अपन को कंडीशन बता रहा है एक कंडीशन के बेस पे वो उस आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब देखो कौन कौन सी कंडीशन बता रहा है, द क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है टू द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट कौन सा हो गया, जिस ब्रांच ने उस सर्विस का यूज किया है, जिसको उस वो सर्विस प्रोवाइड करवाई गई है, उन ब्रांच को क्या कर दिया जाएगा, उस क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। अगेंस्ट ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग सच डिटेल, और क्या इश्यू कर देगा हेड ऑफिस, एक डॉक्यूमेंट इश्यू कर देगा जिसमें जो भी डिटेल जरूरी डिटेल है वो भर देगा, जैसे आईटीसी की अमाउंट भर देगा और ब्रांच का नाम लिख देगा कि ये जो आईटीसी की अमाउंट है वो किसको मिलेगी, जिसने भी उस सर्विस का यूज किया उस ब्रांच को मिलेगी। दूसरी कंडीशन बता रहा है द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट, जो भी क्रेडिट की अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी शैल नॉट एक्सीड, कितने से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी अमाउंट उस हेड ऑफिस के पास डिस्ट्रीब्यूशन के रूम में पड़ी है उससे ज्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस ने जीएसटी चुकाया ही 1 लाख रुपए का, तो वो 2 लाख रुपए का तो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट भी कहाँ से करेगा, तो जितनी उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है क्रेडिट उतनी ही वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्रेडिट को। तीसरी बात अपन को बता रहा है क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड, जो भी क्रेडिट है किसकी टैक्स जो जितना भी चुका है, किसने, आईएसडी ने जितना भी टैक्स चुका है उसकी क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू ए रिसिपिएंट, वो किसको एट्रीब्यूट होगी, केवल उस रिसिपिएंट को होगी, क्रेडिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू दैट रिसिपिएंट, जिस रिसिपिएंट ने उस सर्विस का जो भी रिसिपिएंट ने उस सर्विस का यूज किया है केवल उसी के बीच में वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच में से 2 को ही उस सर्विस का बेनिफिट मिला, तो जो क्रेडिट मिलेगी वो किन को मिलेगी, केवल उन 2 ब्रांच को ही मिलेगी। चौथी कंडीशन बता रहा है द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन आईएसडी, जो भी इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल पर जो भी टैक्स चुकाया गया है उसके क्रेडिट टू मोर देन वन रिसिपिएंट, या तो वो किसको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, एक से ज्यादा रिसिपिएंट को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सच रिसिपिएंट, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, उस रिसिपिएंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी टू होम, जिसको इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल, जिसको वो इनपुट सर्विस जो हेड ऑफिस ने खरीदा था वो इनपुट सर्विस का फायदा मिल रहा है, उसी ब्रांच के बीच में
ये क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। एंड सच डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी प्रो राटा, और ये डिस्ट्रीब्यूशन तो देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, चौथी कंडीशन पढ़ रहे, फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में क्या बताया अपन को, द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड, जितना भी टैक्स चुका है किसने, हेड ऑफिस ने, उसकी क्रेडिट किसको मिलेगी, इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल, जिनको भी इनपुट सर्विस का बेनिफिट मिला है ना, उन्हीं को वो क्रेडिट दी जाएगी। टू मोर देन वन रिसिपेंट, या तो वो एक रिसिपेंट हो सकता है या फिर एक से ज्यादा रिसिपेंट हो सकता है। वो क्रेडिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सच रिसिपेंट, जिसने भी उस सर्विस की रिसीव किया उन्हीं के बीच में वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। टू होम द इनपुट सर्विस इज एट्रीब्यूटेबल, जिनके बीच में उस इनपुट सर्विस का एट्रीब्यूटेबल किया गया है। एंड सच डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी प्रोराटा, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस बेस पे होगा, प्रोराटा बेस पे होगा। प्रोराटा बेस ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, जो भी उन ब्रांचेज का टर्नओवर रहेगा इन द स्टेट, या तो स्टेट में या फिर यूटी में, जितना भी उनका टर्नओवर रहेगा उस टर्नओवर के रेशियो में उस आईटीसी को डिवाइड कर दिया जाएगा। सच रिसिपेंट ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड to the aggregate of the turnover all of such recipient to whom such input service is attributable and which are operational in the current year during the said relevant period। तो इसमें ये क्या बता रहा है कि जो भी क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके बीच में होगा, केवल उसी उन्हीं ब्रांच के बीच में होगा जिनको इनपुट सर्विस का बेनिफिट मिला है। इनपुट सर्विस का बेनिफिट जिसको मिला उनके बीच में किस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उनका जो पिछले साल का टर्नओवर रहेगा, प्रीवियस ईयर का जो भी टर्नओवर रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जो क्रेडिट है वो मेरी फाइनेंशियल ईयर 20 की है, तो 20 के लिए वो उस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं कौन सा टर्नओवर देखूंगा, प्रीवियस ईयर जो अपना 19 है उसका टर्नओवर देखूंगा। जितना भी उसका टर्नओवर रहेगा उन ब्रांचेज का, उन उस टर्नओवर के रेशियो में वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। The credit of tax paid on input service attributable to all recipient, जो क्रेडिट रहेगी इनपुट सर्विस की वो सारे रिसिपेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। shall be the distributed among such recipient and such distribution shall be pro rata on the basis of turnover। ये तो वही बात आ गई ऊपर वाली कि जो भी आईटीसी का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो किस रूम में किया जाएगा, उस ईयर के उससे पिछले ईयर के टर्नओवर के बेस में किया जाएगा। लेकिन मैंने इसमें एक बात और बताई थी आपको कि अगर पिछले साल कोई अपनी ब्रांच थी ही नहीं, अपनी ब्रांच ही इस बार आई है, तो इसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया था। जैसे ए कोई हेड ऑफिस है, उसकी 3 ब्रांचेज हैं, बी सी और डी। इसने अप्रैल 20 में कोई भी सर्विस ली, उसपे 1 लाख रुपए का जीएसटी चुका है, इसने 1 लाख रुपए का जीएसटी चुका है। कब ली इसने, अप्रैल 20 में ली। अब उस सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में कर दिया गया, इन तीनों ब्रांच के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया उस सर्विस का। तो अब obvious सी बात है, जो आईटीसी मिलेगी वो भी किसको मिलेगी, तीनों को मिलेगी। तीनों को किस रेशियो में मिलेगी, इनका जो भी टर्नओवर है उस रेशियो में मिलेगी। लेकिन टर्नओवर अपन कौन सा लेते हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर का लेते हैं। FY अपना हो जाएगा 19 का टर्नओवर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, ये बी और सी तो 19 में थी, लेकिन ये डी तो अभी आया अपना इसी ईयर में। तो इसी सिचुएशन में इसका तो पिछले साल का टर्नओवर ही नहीं है, तो इसी सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, जो भी लास्ट क्वार्टर कौन सा, जिस ईयर में वो नई ब्रांच इस्टेब्लिश हुई है उस ईयर का जो लास्ट क्वार्टर रहेगा, उस लास्ट क्वार्टर के टर्नओवर का अपन रेशियो लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो अपनी क्रेडिट है वो कब की है, 1 जुलाई की है जैसे फॉर एग्जांपल। और जो डी ब्रांच है अभी इस्टेब्लिश हुई है वो कब हुई है, अप्रैल 20 में हुई है। तो अप्रैल 20 से अपन डिटरमाइन कर लेंगे कि लास्ट क्वार्टर कौन सा है। लास्ट क्वार्टर होगा अपना अप्रैल में जून का, ठीक है। तो इस क्वार्टर में जितना भी इन तीनों ब्रांचेज का टर्नओवर रहेगा उस टर्नओवर के रूम में बेस पे ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, ठीक है। हेलो, Yes, sir. हाँ ठीक है सर।
तो इसमें अपन को क्या बताया गया है कि जो भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, जो आईएसडी रहेगा, उसने अपने ब्रांचेज के बिहाफ पे जितनी भी सर्विस खरीदी है, उस सर्विस पे जितनी भी क्रेडिट बनती है, वो क्रेडिट का बेनिफिट किसको मिलेगा? उसकी ब्रांचेज को मिलेगा। कौन सी ब्रांचेज को मिलेगा? उन्हीं ब्रांचेज को मिलेगा जिन ब्रांचेज ने उस सर्विस का यूज किया है, या फिर जिन ब्रांचेज को उस सर्विस का क्या मिला, बेनिफिट मिला है, उसी ब्रांचेज को ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ये जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो किस रेशियो में की जाएगी? अगर केवल सिंगल ब्रांच है तो पूरी की पूरी आईटीसी की क्रेडिट जो है वो उसी सिंगल ब्रांच को मिल जाएगी। अगर एक से ज्यादा ब्रांच है, जैसे 2 या 2, 3, 4, 5, कोई भी कितनी भी ब्रांच हो, तो उन ब्रांचेज के बीच में जितना भी उनका फाइनेंस प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर रहेगा, उस टर्नओवर के रेशियो में बांट दी जाएगी। ठीक है। और जो क्रेडिट बांटी जाएगी केवल ये उन्हीं ब्रांचेज के बीच में बांटी जाएगी जिनको उस सर्विस का बेनिफिट मिला है। तीसरी बात मैंने ये बताई थी कि अगर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर का किसी ब्रांच का टर्नओवर ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में जिस ईयर में वो नई ब्रांच स्टैब्लिश हुई है, उसके लास्ट क्वार्टर का टर्नओवर देखेंगे। तो फिर तीनों या फिर जितनी भी ब्रांचेज रहेगी, उन ब्रांचेज पे क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? उन सारी ब्रांचेज का लास्ट ईयर का जो टर्नओवर रहेगा, उसी टर्नओवर को डिटरमाइन किया जाएगा, उसी को कंसीडर किया जाएगा। फिर जो भी टर्नओवर का रेशियो रहेगा लास्ट क्वार्टर के टर्नओवर का, उसी रेशियो में वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो नॉर्मली जो ये आईएसडी होता है, ये अपने बिहाफ पे काम नहीं करता है। ये किसके बिहाफ पे काम करता है? ये अपनी ब्रांचेज के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एयरटेल कंपनी है, एयरटेल कंपनी ने कोई भी एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ली, तो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ली तो ऑब्वियस सी बात है, उस एडवर्टाइजमेंट की सर्विस का बेनिफिट किसको मिलेगा? उसकी ब्रांचेज को मिलेगा। जैसे ये तो अपनी एयरटेल कंपनी हो गई, इसकी ब्रांचेज है यहाँ पे, जैसे एक तो राजस्थान में है, एक दिल्ली में है, एक पंजाब में है। ये 3 ब्रांचेज हैं। उसने जैसे 10 करोड़ रुपए की कोई सर्विस ली, एयरटेल जो मुंबई का अपना हेड ऑफिस है, उसने 10 करोड़ रुपए की सर्विस ली और उस पे 18 लाख रुपए का जीएसटी चुका दिया। ठीक है। सॉरी, 1 करोड़ 80 लाख रुपए का 18% टैक्स चुका दिया। तो अब जो ये 1 करोड़ 80 लाख रुपए की जो क्रेडिट है, वो क्रेडिट किसको बांटी जाएगी? ये जो तीनों ब्रांचेज हैं इनको बांटी जाएगी। किस रेशियो में बांटी जाएगी? इनका जो पिछले साल का टर्नओवर रहेगा, उस टर्नओवर के रेशियो में बांटा जाएगा। किस रूप में बांटती जाएगी? जैसे हो सकता है अपने पास सीजी के क्रेडिट को तो अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे? आईजी में कन्वर्ट कर लेंगे अगर अपन को नीड है तो। और आईजी की क्रेडिट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सीजी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब वो कन्वर्जन कब होगा? जब जैसे फॉर एग्जांपल ये मुंबई की हेड ऑफिस है एयरटेल वाली कंपनी, इसने अगर मुंबई से ही कोई सर्विस खरीदी, मुंबई से ही इसने 10 करोड़ रुपए की सर्विस खरीदी, मुंबई से ही इसने 10 करोड़ रुपए की अगर कोई सर्विस खरीदी है, तो इसने ऑब्वियस सी बात है जो टैक्स चुका है वो कौन सा चुका है? या तो सीजी प्लस एसजी टैक्स चुकाया होगा। लेकिन इसको जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो कौन सी करनी है? राजस्थान की ब्रांच को तो आईजीएसटी की डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, दिल्ली वाली ब्रांच है उसको भी आईजीएसटी का किया जाएगा, पंजाब वाली ब्रांच है उसको भी आईजीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अपने पास तो क्रेडिट ही सीजी प्लस एसजी की है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा? जो हेड ऑफिस रहेगा, वो हेड ऑफिस उस सीजी और एसजी की क्रेडिट को किस में कन्वर्ट कर लेगा? आईजीएसटी में कन्वर्ट कर लेगा। जितने भी उसके पास 1 करोड़ 80 लाख रुपए क्रेडिट है, उसको आईजीएसटी में कन्वर्ट कर लेगा और कन्वर्ट करके उस राजस्थान, दिल्ली और पंजाब वाली तीनों ब्रांच है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर नो। नहीं है? नहीं सर। ओके। तो अब आगे देखो आगे क्या बताया इसमें। और जो ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी? वो टर्नओवर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अगर कोई ऐसी ब्रांच है जो पिछले साल की नहीं है, मतलब इसी साल इनकॉर्पोरेट हुई है, इस्टेब्लिश की गई है, तो इसी सिचुएशन में अपन कौन सा टर्नओवर लेंगे? लास्ट क्वार्टर का टर्नओवर लेकर उस टर्नओवर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है।
उसके बाद आ रहा है अपना मैनर के बारे में बता रहा है, मैनर किस प्रकार से किया जाएगा, उस क्रेडिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस रूप में किया जाएगा। ऊपर देखो, ऊपर भी 2 पॉइंट बता रखे हैं। ऊपर 2 पॉइंट क्या बता रखे हैं, रिलेवेंट पीरियड का मीनिंग बता रखा है। रिलेवेंट पीरियड का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि वो पीरियड जहाँ पे वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट की जानी थी, जिस ईयर का टर्नओवर रहेगा उस टर्नओवर का बोला गया है यहाँ पे रिलेवेंट पीरियड। तो अगर अपने पास प्रीवियस ईयर का टर्नओवर होगा तो वो कंसीडर कर लेंगे। अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर नहीं है, कोई नई ब्रांच आई है, तो इसी सिचुएशन में अपन लास्ट क्वार्टर का जो टर्नओवर रहेगा वो ले लेंगे। उसके बाद सेक्शन 21 आ रहा है। 21 में अपन को क्या बता रहा है, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय आईएसडी। आईएसडी के द्वारा जो क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो किस रूप में किया जाएगा। वेयर द आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट, जब आईएसडी जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है किसका, क्रेडिट का, इन कॉन्ट्रावेंशन दो इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, अगर वो जो भी एक्ट के प्रोविजन है उनका कॉन्ट्रावेंशन करता है। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब हो गया उन प्रोविजन को तोड़ता है, उनके अगेंस्ट अगर वो कोई भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आईएसडी को क्रेडिट तो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी 1 लाख रुपए की, उसने कर दी कितनी, 2 लाख रुपए की डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो उसने प्रोविजन को तोड़ दिया। तो इसी सिचुएशन में क्या बताया, जो भी सेक्शन 20 में बताया गया, अगर उनके प्रोविजन को तोड़ दिया किसने, आईएसडी ने, और जिसका रिजल्ट क्या निकला, इन एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, उसने क्या किया कि जो भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी उसका एक्सेस पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे 1 लाख की बजाय उसने 2 लाख रुपए क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। किसको कर दी, या तो एक ब्रांच को कर दी, या फिर एक से ज्यादा ब्रांचेज या फिर रेसिपिएंट को